हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग के एग्जांपल्स। तो एग्जांपल से पहले आप अपने फार्मूले रिवाइज कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहे हैं। तो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 12। So this is a good example. So in this case, it is given that a firm whose cost per capital is 10% is considering two mutually exclusive projects A and B. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं कि दो प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों में से आपको एक ही एक्सेप्ट करना है। तो आपको डिस्काउंट रेट दिया है, मीन्स कॉस्ट पर कैपिटल आर जिसे गिवन 10%। तो दो प्रोजेक्ट्स हैं आपके ए एंड बी और उसमें आपको मेंशन किया है ईयर 0 एंड ईयर 1। इट मीन्स प्रोजेक्ट की लाइफ एक ही साल है। 0 में हमारा कैश फ्लो दिया है प्रोजेक्ट ए और बी का, ये आउटफ्लो माना जाएगा, और फर्स्ट ईयर में हमें कैश इनफ्लो दे रखा है। So suggest which project should be taken up using net present value method and internal rate of return method। तो आपने देखना है कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है यूजिंग एनपीवी एंड आईआरआर। तो स्पेशलिटी क्या है इस क्वेश्चन में, सिर्फ लाइफ एक ही है, तो हम मेन देखेंगे कि उसकी आईआरआर कैसे डिटरमिन होती है। तो लेकर से आपको दिए हैं, देखो दो प्रोजेक्ट्स ए एंड बी, और टाइम पीरियड आपको दिया है ईयर जिसे ये 0। उसमें हमारा आउटफ्लो दे रखा है आपको 5000, ये आपको ब्रैकेट में दिया है, ब्रैकेट में जिसे आउटफ्लो, एंड प्रोजेक्ट बी में आपको दिया है 8000, तो जिसे कहा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फिर आपको मेंशन किया है फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो है 6250, और जो प्रोजेक्ट बी 9617, इट मीन जिसे कैश इनफ्लो इन फर्स्ट ईयर। तो सिर्फ एक ही साल का डाटा किया है, सो वी कैन से लाइफ ऑफ ईच प्रोजेक्ट इज 1 ईयर ओनली। तो एनपीवी तो सिंपल है, तो पहले एनपीवी देखो कैलकुलेट करके हैं। तो फर्स्ट लेकर सी प्रोजेक्ट ए को आप मेंशन कर सकते हैं ईयर 1 ओनली। सो कैश इनफ्लो इज गिवन, जैसे कि 6250, डिस्काउंट रेट है 10%, सो यू कैन अप्लाई पीवी फैक्टर एट 10%, तो 0.909। तो उसके बेस पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, वट इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। So it will be 6250 into 0.909, so this is coming to be 5681। ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, एंड लेस कर लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज गिवन 5000, बैलेंस इज अवर एनपीवी 681। तो इसी तरीके से आप प्रोजेक्ट बी की कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बी, उसकी भी लाइफ 1 ईयर है, कैश इनफ्लो आपको जो मेंशन किया है विच इज 9617, पीवी फैक्टर ये सेम, सो वट बी प्रेजेंट वैल्यू, सो 9617 इंटू 0.909, जिसे 8742 राउंड ऑफ कर दिया मैंने, जिसे कमी 0.85 पैसा। तो माइनस इन्वेस्टमेंट है आपकी 8000, सो बैलेंस इज अवर एनपीवी 742। तो एनपीवी के बेस पर जिस प्रोजेक्ट की हायर एनपीवी होगी दैट वन इज बेटर, सो प्रोजेक्ट बी इज बेटर। तो अब कैलकुलेट करते हैं आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग आईआरआर। उसकी डेफिनेशन है वी हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं एट रेट ऑफ रिटर्न आर, सो दैट इट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब इसमें देखो कैश इनफ्लो जो है वो सिर्फ पहले साल में मिल रहा है, तो देखिए आप प्रोजेक्ट ए ले रहे हैं,
वट विल बी प्राइमरी वैल्यू दिस कैश इनफ्लो 6250 आपका कैश इनफ्लो है, उसको डिवाइड कर लीजिए पी वी फैक्टर फॉर 1 ईयर विच इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर फॉर 1 ईयर। ये आपकी प्राइमरी वैल्यू बन जाएगी। इट शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आई जीरो है आपकी 5 होगी। तो इट मीन्स ये एक ही साल है तो बड़ा सिंपल हो जाता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो दिस विल गो हेयर, सो दिस इज कमिंग 6250 अपॉन 5000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर। तो इसको डिवाइड कर रखें 6250 अपॉन 5000, तो दिस इज कमिंग 1.25 इज इक्वल टू 1 प्लस आर। तो इससे आपकी आर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी विच इज कहा गया आई आर आर -1 इट इज 0.25। तो इट मीन्स रिटर्न आ जाएगी आपकी 25%। तो इनको 100 कर दीजिए, वो परसेंटेज बन जाएगी। तो भाई यही था इस क्वेश्चन की जो एक नया फीचर है कि जब सिंगल ईयर है तो IRR कैसे कैलकुलेट करना है, बड़ा आसान मेथड हो जाता है हमारा, ईजी। सिमिलरली लेट अस से प्रोजेक्ट बी का देखते हैं IRR। इसमें भी कैश इनफ्लो है फर्स्ट ईयर में 9617, उसकी आप कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट 8000। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 9617 अपॉन 8000 is equal to 1 plus r. So 9617 upon 8000, so this is 1.202 is equal to 1 plus r. तो इससे आपका IRR आ जाएगा विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आर, 1 माइनस हो जाएगा जिसे 0.202 इनटू 100 कर लीजिए, तो रिटर्न आ जाएगी 20.2%। तो IRR के बेस पर आपका प्रोजेक्ट ए जो है, जिसे ये बेटर प्रोजेक्ट because it gives a high return. So next let us see example number 13. So in this example data given is company considering a proposal to install a drawing equipment. The equipment would involve a cash outlay of rupees 6 lakh and net working capital of 80,000. इक्विपमेंट की कॉस्ट आपको दी है और इसमें हमें कुछ वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट है। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 5 ईयर्स विदाउट एनी सैलवेज वैल्यू। इट मीन्स अब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, जिसे जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। सो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कीजिए 6 लाख प्लस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर कीजिए 80,000। सो टोटल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट कीजिए 6 लाख 80,000। सो लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज गिवन टू बी 5 ईयर्स। लाइफ इज 5 ईयर। Assume that your company is allowed to charge depreciation on straight line basis for income tax purpose. Depreciation आपने SLM के बेस पे चार्ज करनी है। Estimated before tax cash inflow, तो आपको क्वेश्चन में दिया है before tax cash inflow। तो वो बिफोर टैक्स हो गया, अभी टैक्स माइनस नहीं किया, इट मीन्स ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बट ये भी मेंशन किया कि ये कैश इनफ्लो है, इट मीन इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, तो जिसे कहा गया प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो ये चीज़ समझनी पड़ती है कि हमें क्या आइटम दे रखी है क्वेश्चन में। तो जैसे ये कैश इनफ्लो है इट मीन्स ये बिफोर डेप्रिसिएशन है और ये बिफोर टैक्स भी है, सो इट इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। अब इसमें से अब आपको कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो उसका फार्मूला ये बन रखा है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन को पहले डेप्रिसिएशन माइनस करो आप, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स, फिर हम ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन, दैट विल बी अवर कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। तो अब इसमें देखो ये दे रखे हैं आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 1000 में है फिगर्स। टैक्स रेट आपको दिया है 35%, डिस्काउंट रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कंपनी की 12%। तो टैक्स रेट इज गिवन 35%, cost of capital means discount rate, this is 12%. So we have to calculate equipment से discounted payback period and NPV। तो आपको NPV भी कैलकुलेट करनी है और discounted payback period। तो पहले कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए देखो आपको चाहिए डेप्रिसिएशन पर एनम। सो कॉस्ट ऑफ एसेट की 6 लाख और इसकी कोई स्क्रैप नहीं है, जीरो। लाइफ है आपकी 5 ईयर्स, सो दिस विल बी 1,20,000। तो फिगर्स आपको 1000 में दिए हैं, तो आप फुल अमाउंट 1000 में भी चला सकते हैं। इन्वेस्टमेंट है 680। वर्किंग कैपिटल आपका इन्वेस्ट हो रहा है जीरो में, बाद में इसकी रिकवरी हो जाएगी। तो आप कैलकुलेट करके हैं NPV, तो उसके लिए पहले कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे। देखो कैश फ्लो बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगी डेप्रिसिएशन, उसको बनाएंगे आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाएगी।
So let us see this table. We have year 1, 2, so 3, 4 and 5. What is the profit before depreciation? तो फिगर्स हम ले रहे हैं रुपीज 1000 में। ये आपको देखो दे रखा है जैसे 240, 275 यानी कि 210, 180 एंड 160। तो इसमें से माइनस कीजिए पहले आपको डेप्रिसिएशन विच इज 120। अब इसको बना लेते हैं आफ्टर टैक्स। इट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट है 35%, इट इज 0.65, तो इट इज 0.65, 0.65 दिस इज आफ्टर टैक्स। और इसमें ऐड बैक कर लीजिए डेप्रिसिएशन विच इज 120, और प्लस लास्ट ईयर में आपको वर्किंग कैपिटल की भी रिकवरी हो जाएगी 80,000 की, और कोई स्क्रैप नहीं है। तो लास्ट ईयर में हम ऐड कर रखे हैं 80 आल्सो। तो दिस विल बी अवर कैश इनफ्लो। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हैं व्हाट इज अवर कैश इनफ्लो। तो दिस इज कमिंग 198, so then it is over 220.7, so then we have 178.5, 159, then it is coming 226. This is including our release or recovery of working capital. अब आपको NPV कैलकुलेट करनी है, so we can apply PV factor। एक टेबल ड्रॉ करके हैं। So we have year, so this is first, second, third, fourth and fifth year, and we have calculated cash inflow. Rupees are in 1000. Cash inflow is 198, 220.75, 178.50, 159 and 226. So let us take PV factor at 12%. So this is 0.8929, 0.7972, 0.7118 and 0.6255 and 0.5674. So you will get a present value of a cash inflow. रुपीज आपके चल रहे हैं थाउजेंड्स में। सो प्रेजेंट वैल्यू वी आर गेटिंग कैश इनफ्लो 176.79, 175.98, so यानी कि 127.06, 101.04 and 128.23. Now we take this total present value of cash inflow. So total present value of cash inflow this is coming to be 709.10. इसमें से माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच वाज 680, बैलेंस इज अवर NPV। so this is coming 29.1। ये आपकी है 1000 में, तो आप कह सकते हैं NPV का आंसर आ जाएगा रुपीज 29,100। तो सिंस इट इज पॉजिटिव वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अब एक आपको कैलकुलेट करना है वही कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक में हम प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करते हैं कैश इनफ्लो की, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कुमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। तो लेके सी व्हाट इज कुमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कुमुलेटिव में आप इन सबको ऐड करके जाइए वन बाय वन। जिसे 176.79 प्लस 175.98, 352.77, सेकेंड प्लस 127.06 जिसे 479.83, 580.87, सेकेंड लिखिए 709.10।
So payback period means in how many time or in how many years our investment will be recovered through present value cash inflow. तो ये आपकी रिकवरी हो रही है इन्वेस्टमेंट की आपकी 680. So this will be recovered in between 580 and 709. So what will be discounted payback period? तो अब आप डिस्काउंटेड पेबैक कैलकुलेट कर सकते हैं. डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इट मीन्स अब आपको चाहिए मिनिमम 4 ईयर्स. तो आपको मनी रिकवर करनी है 680 और 4 ईयर्स में रिकवरी है आपकी 580.87. तो डिफरेंस हम रिकवर करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट ईयर की जो प्रेजेंट वैल्यू है और कैश इनफ्लो विच इज 128.23. और टू रिकवर किस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेक्स्ट ईयर आपको टाइम लगेगा 1 ईयर. इट मीन एक तरीके से यूनिकरी मेथड है. टू रिकवर दिस अमाउंट वी रिक्वायर 1 ईयर. टू रिकवर दिस अमाउंट जो डिफरेंस रह गया हाउ मच टाइम विल यू रिक्वायर इन ईयर्स. तो दिस इज कमिंग 4 प्लस ये न्यूमेरेटर देखो आ रहा है आपका 680 माइनस 580.87 डिवाइडेड बाय 128.23. This is coming 0.773. So answer is 4.773 years. This is our discounted payback period. So next we have example number 14. So in this example data given is MN Limited is considering a new product line to supplement its range line. It is anticipated that a new product line will involve cash investment of ₹7 lakh at present time and ₹10 lakh in year 1. इसमें यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है प्रोजेक्ट में बट एक आपको करनी है एट प्रेजेंट और एक आपको करनी है आफ्टर 1 ईयर. तो हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट की. आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट लाइन विल अराइव फ्रॉम ईयर 2. और जो कैश इनफ्लो है वो आपका ईयर सेकंड से स्टार्ट होगा जिस इज ऑलरेडी गिवन आफ्टर टैक्स एंड इट विल कंटिन्यू टिल ईयर 10 एज गिवन बिलो. ये आपको क्या रखें कैश इनफ्लो. If required return is 10%, what is NPV of the project and its IRR. तो देखते हैं जब आपकी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में होती है उसमें हम IRR कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो लेकर से फर्स्ट ऑफ ऑल है NPV. इसमें आप टेबल ड्रॉ कर लीजिए. तो कैश इनफ्लोस आपके अराइज हो रहे हैं ईयर 2 से. यू कैन राइट ईयर 2, 3, 4 एंड 5 करके आपको दिए हैं 5 to 10 ईयर. सो कैश इनफ्लो इज गिवन. तो दिस इज गिवन इन रुपीज. सो दिस इज 250 3 लाख. यानी कि 350 एंड फ्रॉम 5 to 10 ईयर्स दिस इज 4 लाख. तो एनपीवी के लिए आपको कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू दिस कैश इनफ्लो. डिस्काउंट रेट है आपका 10%. सो यू कैन अप्लाई पीवी फैक्टर एट 10%. तो पहले आप लीजिए सेकंड ईयर का जिसे 0.826 0.751 0.683. फिर आपको चाहिए 5 to 10 ईयर. उसके लिए आपको क्या करना है तो ये हम लेंगे एन्युटी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी 10% फॉर 10 ईयर माइनस करके उसमें ये 4 सालों का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट 10% फॉर 4 ईयर. तो जो बैलेंस है वो आपका आ जाएगा 5 से 10 ईयर के बीच में टोटल. तो 10% फॉर 10 ईयर. सो 1 डिवाइडेड बाय 1.1. तो दिस इज कमिंग को भी 6.145 और 4 ईयर्स का है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1.1. तो दिस इज कमिंग 3.17. सो 6.145 माइनस 3.17 दिस इज 2.975. ये 10% पर आपका पीवी फैक्टर आ जाएगा. तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बट प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं. सो यू विल गेट टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. सो दिस इज 250 इंटू 0.826 देन 3 लाख इंटू 0.751 देन 350 इंटू 0.683 देन 4 लाख इंटू 2.975. तो टोटली कमिंग 1860850.
अब आपको माइनस करना है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट भी आपकी 2 पीरियड में हो रही है, ईयर 0 एंड ईयर 1। तो बची जबर इन्वेस्टमेंट, तो जो इन्वेस्टमेंट आपकी फर्स्ट ईयर में है उसकी कैलकुलेट करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू। तो 0 पीरियड में देखो आपकी इन्वेस्टमेंट है जिस इज 7 लाख एट प्रेजेंट टाइम, और जो फर्स्ट ईयर में है जिस इज 10 लाख इन ईयर 1। इसको मल्टीप्लाई करो, एक साल का पीवी फैक्टर है 10%, 0.909। तो टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाएगी आपकी जिसे 9,09,000 प्लस 7 16 लाख 9,000। बैलेंस इज अवर एनपीवी। तो जिसे ये 251,850। तो मीन्स हमने इन्वेस्टमेंट की भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है इसमें। अब आपको कैलकुलेट करनी है वकी जबर IRR। अब आपको कैलकुलेट करना है IRR, उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो शुड बी इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पर अब आप देखो प्रेजेंट वैल्यू आपकी ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट से, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम डिस्काउंट रेट इंक्रीज करेंगे। पर जब आप डिस्काउंट रेट चेंज करोगे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो यही एक नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में। तो लेटेस्ट अप्लाई IRR का जो रेट है वो हम लेते हैं, सपोज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेटेस्ट रेट PV फैक्टर एट टू 15%। तो ये भी आप कैलकुलेट कीजिए इसी तरीके से। 5 to 10 ईयर का भी कैलकुलेट करेंगे हम, 10 साल के एनुटी में से 4 साल का माइनस कर देंगे। तो 15% फॉर सेकेंड ईयर जिसे 0.756, 0.658, 0.572। अब आपको चाहिए 10 साल का एनुटी फैक्टर, तो दिस इज कमिंग टू बी 5.019, और माइनस कर दो इसमें से 4 ईयर का एनुटी फैक्टर एट टू 15%, जिसे जो 2.855। तो दिस बैलेंस इज कमिंग 5.019 माइनस 2.855, 2.164। अब कैलकुलेट करते हैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू, जिसे 250 इंटू 0.756, 3 लैक्स इंटू 0.658, 350 इंटू 0.572, then 4 lakh times 2.164। So total present value is 1452,200। अब आप कैलकुलेट कीजिए बच्चे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जिसे 7 लाख है आपकी, यही रहेगी आपकी, और जो आपकी फर्स्ट ईयर में है 10 लाख, उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा PV फैक्टर एट 15% फॉर 1 ईयर, जिसे 0.87। तो अब देखिए ये बन जाएगी टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी 8 + 7 15,70,000। तो इससे आपकी NPV जो है वो नेगेटिव आ जाएगी 15,70,000। तो माइनस अवर 14,52,200, इसी कमी 11,78200। But at IRR, when we say present value is equal to investment, it means at IRR NPV is 0। तो आपकी डेफिनेशन है एट IRR NPV इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स अब आप इंटरप्लेट कर सकते हैं इन दोनों NPV के बीच में। हमें चाहिए रिक्वायरमेंट 0, तो अप्लाई करते हैं, फार्मूला है IRR का। बाकी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक हमने लिया था 10%, दूसरा था 15%। सो लो रेट इज 10%, और उस पर देखिए आपकी कितनी NPV है 251,850, और हमें चाहिए NPV 0। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। नीचे आएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो इसमें से आप ये कर दो माइनस। अब ये पहले माइनस है, इसमें दोनों प्लस हो जाएंगी, ये प्लस 251,850, जिसे कमिंग 369, सो 650, और इनमें डिफरेंस आ रहा है आपका 15 - 10%। ये आपका आंसर आ जाएगा IRR परसेंटेज में। सो जिसे कमिंग 251,850 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 369,650, जिसे 3.407। तो IRR है आपकी 13.407%।
तो आपने देखा जब आपकी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में होती है उसमें IRR आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो उस केस में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी चेंज हो रही है आपकी। तो हम अप्लाई करते हैं NPV के थ्रू। तो एक फर्स्ट जो आपका डिस्काउंट रेट है उस पर NPV कैलकुलेट कीजिए और एक नए डिस्काउंट रेट पे, फिर एक IRR पर आपने NPV को करना है इक्वल टू 0। तो अप्लाई कर लीजिए फार्मूला एंड यू विल गेट योर आंसर। So this was a good question. Next, let us see example number 15. तो उसमें देखिए आपको मेंशन किया है XY लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट विच यूज इन टेलीविजन विच इज मैन्युफैक्चरिंग सेल। इसमें हम कंपनी बना रही है जो टेलीविजन पे यूज़ हो रहा है। क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज 14,000 यूनिट्स है। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिस कंपोनेंट इज ₹8। द कंपनी रिसीव्ड ए प्रपोजल फ्रॉम ABC कंपनी को मीट देयर एंटायर नीड्स एट ₹10 पर यूनिट। ये कंपोनेंट है, उसके यूनिट्स आपको दिए हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट है 14,000 यूनिट्स। तो प्रेजेंटली कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आपको दे रखी है जिसे ₹8 पर यूनिट, ये पर यूनिट कॉस्ट है। अब इस कंपनी को एक प्रपोजल मिली है फ्रॉम ABC कंपनी से, इट मीन्स फ्रॉम ABC लिमिटेड, दैट दिस कंपनी जो है कैन सप्लाई योर एंटायर नीड एट ₹10। इट मीन्स आप इस कंपनी से बाय कर सकते हैं, यू कैन बाय एट द रेट ऑफ ₹10। So if XY Limited just continue making this component, it can use its existing facilities for manufacture of a new product। तो ये जो कंपनी है ये इसको डिसकंटिन्यू करना चाहती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग को, तो इसको हम बाहर से बाय कर लेंगे कंपोनेंट को, और इसकी जगह अब हम एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको डिसकंटिन्यू करेंगे हम एंड स्टार्ट ए न्यू प्रोडक्ट। तो ये जो नया प्रोडक्ट है इसका सेल प्राइस है ₹20 विच विल बी इन्वॉल्व ऑफ लाइन। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एक नई मशीन में जिसकी लाइफ है 80,000 आवर्स है और उसकी कॉस्ट है 160। इट मीन्स आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 160 की और उसकी लाइफ आपको आवर्स में दी है 80,000 आवर्स। तो मीन्स आपको देखना है कि पर एनम कितने आवर्स यूज हो रहे हैं, उसके बेस पे आपकी लाइफ ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको मेंशन किया है फर्दर मटीरियल की रिक्वायरमेंट होगी ₹6 की, लेबर की कॉस्ट है ₹4, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव अगर डेप्रेशन विल बी फॉर 16,000 मशीन आवर इट विल बी 48,000। एस्टिमेटेड सेल्स आर 16,000 यूनिट्स। तो उसके जो यूनिट्स हम सेल करेंगे दैट विल बी 16,000। तो इट मीन्स और एक साल में कितने आवर्स यूज हो रहे हैं आपके 16,000 मशीन आवर्स आपके यूज हो रहे हैं। इट मीन्स 16,000 आवर्स आपके यूज होंगे पर एनम। तो उससे लाइफ आ जाएगी 80/16। सो वट इज द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट विच इज N 80,000 आवर्स अपॉन 16, इट मीन दिस इज 5 ईयर्स। तो नए प्रोजेक्ट का सेलिंग प्राइस भी है, मटेरियल लेबर की कॉस्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव भी आपको दिए हैं, यूनिट्स भी हैं। तो वी हैव टू डिसाइड शुड द प्रपोजल टू बाय द कंपोनेंट एट ₹10 पर यूनिट बी एक्सेप्टेड इफ कट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 25%। तो इसमें आपको वो दी है रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे जो 25%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है एक तरीके से हमारी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR। तो इस क्वेश्चन में आपको ARR कैलकुलेट करना है। तो इसमें एक योगी पॉइंट है, जब आप इस कंपोनेंट को जो 14,000 यूनिट्स है जब आप बाहर से परचेज करेंगे उसमें ₹2 का हमें लॉस भी हो रहा है, तो वो भी आपको कंसीडर करना है। तो लेके सी फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट आपको दी है, तो इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है, तो सबसे पहले हम इसकी इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी 1,60,000। तो लाइफ 5 ईयर्स है, तो डेप्रिशिएशन कैलकुलेट हो जाएगी, कोई स्क्रैप मेंशन नहीं की हमें, डेप्रिशिएशन बन जाएगी 160, स्क्रैप 0 डिवाइडेड बाई 5 दिस विल बी 32,000। तो आप इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो किसी अवर इनकम स्टेटमेंट, तो हर साल एक्सपेंसिस सेम है, सेल्स हमारी सेम है, डेप्रिशिएशन सेम है, वी कैन शो 1 to 5 ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी सेल्स रेवेन्यू, 16,000 यूनिट्स हम सेल करेंगे और उसका जो सेलिंग प्राइस है दैट इज ₹20, 3,20,000।
उसमें से माइनस कर लीजिए आप एक्सपेंसेज। नंबर 1 मटेरियल यानी कि ये डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। मटेरियल की कॉस्ट आपको पड़ेगी एट द रेट ऑफ ₹6 पर यूनिट। लेबर कॉस्ट की एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आपको टोटल में दिए हैं 48,000 रुपीज़। So you can see material is 16 into 6, 96,000, and 16,000 into 4, 64,000. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं आपके 48,000। फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। डेप्रिसिएशन है 32,000 और उसमें कोई आपको टैक्स रेट मेंशन नहीं किया है, इसमें किसी बिफोर टैक्स है और एक आप माइनस कर लीजिए अपॉर्चुनिटी लॉस। तो मीन्स जब आप जो प्राइजिंग कंपोनेंट्स को बाहर से परचेज करेंगे 10 रुपीज़ का, जो प्राइजिंग के लिए मैन्युफैक्चर हो रहा था 8 रुपये का, उसमें लॉस हो रहा है हमें 2 रुपीज़। तो 14,000 यूनिट्स हैं और आपका लॉस है 2 रुपीज़ पर यूनिट, 28,000। तो बैलेंस आपका प्रॉफिट आ जाएगा, जिसे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स है नहीं तो हम यही मानेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये हर साल सेम रहेगा आपका। जैसे कमिंग 320 तो -160 -48 -32,000 -28, जिस कमिंग 52,000। दिस प्रॉफिट इट इज सेम एवरी ईयर, तो जिसे आंसू कहा गया एवरेज प्रॉफिट। अब आप एवरेज रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, उसका फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट टाइम्स 100। एवरेज प्रॉफिट है आपका 52,000, इन्वेस्टमेंट इज 160 into 100, so this is our average return 32.5%, and this is more than our required return 25%, उससे greater है आपकी। It means we should accept the project। तो नेक्स्ट लेकर से एग्जाम्पल नंबर 16, उसमें देखिए आपको मेंशन किया है, अ जॉब विच इज प्रेजेंटली डन एंटायरली बाय मैनुअल मेथड से हैज ए लेबर कॉस्ट ऑफ 46,000। तो प्रेजेंटली कंपनी एक जॉब परफॉर्म कर रही है थ्रू लेबर और उसकी कॉस्ट आपको दी है 46,000। इट मीन्स प्रेजेंट अवर लेबर कॉस्ट इज 46,000। सो इट इज़ प्रपोज टू इंस्टॉल ए मशीन टू डू द जॉब। अब हम एक मशीन परचेज कर रहे हैं इसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, विच इन्वॉल्व्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000 एंड एन एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 10,000। तो इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है आपकी जिसे कि 80,000, पर उससे जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी विद न्यू मशीन पर एनम दैट विल बी ओनली 10,000। तो इसमें जो डिफरेंस है वो आपकी सेविंग हो जाएगी विद न्यू मशीन। तो एक तरीके से आपको सेविंग मिलेगी 36,000 की पर एनम। सो एज्यूम दैट द मशीन कैन बी रिटर्न ऑफ इन 5 ईयर्स। तो लाइफ 5 साल की है, उसको राइट ऑफ करना है। सैलरी की 0, टैक्स रेट 25%। तो मशीन की लाइफ दी है 5 ईयर, टैक्स रेट है आपका 25%, स्क्रैप इज 0। सो एनालाइज द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रपोजल बाय इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। आपको इसकी IRR कैलकुलेट करनी है। तो लेके से उसके लिए आपको चाहिए नंबर 1 इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिसे कि 80,000। अब आप इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कीजिए, व्हाट विल बी कैश इनफ्लो। तो डेप्रिसिएशन आपकी स्ट्रेट लाइन के बेस पर चार्ज हो जाएगी, तो हर साल सेम रहेगी। सो कैश इनफ्लो फ्रॉम 1 to 5 ईयर। सो फर्स्ट वी राइट बता रहे सेविंग्स। सेविंग्स है आपकी देखिए 36,000, उसमें से एक्सपेंसिव आपको पड़ेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो किस भी 80,000 डिवाइडेड बाई 5, 16,000 की डेप्रिसिएशन। बैलेंस है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20,000 माइनस टैक्स एट द रेट ऑफ 25%, 5,000। बैलेंस है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें डेप्रिसिएशन आप ऐड बैक कर दीजिए 16। दिस विल बी कैश इनफ्लो CIF 31,000।
अब आपको IRR कैलकुलेट करनी है। IRR मीन्स इसकी कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू और कैश इनफ्लो सो जाके इक्वल टू इन्वेस्टमेंट 80 होगी। तो उसके एक टेबल ड्रॉ करते हैं। सो यू कैन राइट ईयर 125 वट इज कैश इनफ्लो जिसे 31 होगी। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो दैट जिसे इक्वल टू इन्वेस्टमेंट 80,000। तो लेटर से किराए सेकंड किराया PV फैक्टर पहले हम 10% से स्टार्ट करते हैं। तो एट 10% आपका PV फैक्टर है 5 ईयर 3.791 विच इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू। जैसे क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट मेंशन नहीं किया है तो आप बाय सेकंड किराए 10% से स्टार्ट कर सकते हैं। सो प्रेजेंट वैल्यू है 31,000 इंटू 3.791। तो किसी कमिंग 117,521। तो किसी वेरी हाई एज कम्पेयर टू 80,000 लेटेस्ट क्राई 15% PV फैक्टर एट 15% फॉर 5 ईयर। तो किसी कमिंग 3.352 इंटू 31,000। सो उसकी लिखी वेरी हाई 103,912। तो लेटेस्ट क्राई मे बी 25% PV फैक्टर। तो आप देखेंगे 5% चेंज करने से डिफरेंस ज़्यादा नहीं आ रहा है। अभी हमें चाहिए 80,000। तो 25% पे देखिए 5 ईयर का NEP फैक्टर। तो दिस फैक्टर इज कमिंग 2.689। सो प्रेजेंट वैल्यू 31,000 इंटू 2.689 83। तो 359। तो दिस इज नियर अबाउट 80,000। एक और अप्लाई करते हैं लेटेस्ट अप्लाई हायर रेट। तो नेक्स्ट लेटेस्ट अप्लाई PV फैक्टर सपोज एट 30% फॉर 5 ईयर्स। So this factor is 2.4356. So total present value is coming 2.4356 times 31,000 75,504. अब आप इंटरप्लेट कर सकते हैं इन दोनों वैल्यू से बीच में। यू विल गेट IRR। सो लो रेट लीजिए 25%, प्रेजेंट वैल्यू 25%, 83,359 और आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट है आपकी 80,000 के इक्वल। नीचे आएगा इन दोनों में डिफरेंस। सो 83,359 माइनस 75,504 7855 and difference in rate of interest to 5%. So this will be our IRR. So this is 3359 times 5 divided by 7855. So this is coming 25 plus 2.138 27.138% इज अवर IRR। आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 27.14% इज अवर IRR। उस लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए कैपिटल बेस्टिंग के। फर्दर क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।